वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 के चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष की ओर से ये बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ मिली भगत में है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर एक डिंपल यादव को सांसद बनाया जा सकता है अखिलेश यादव की ओर से, तो कोई बुर्खा वाली को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी बढ़ गया। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी के अंदर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले जो है एआईएमआईएम के जो नेता है उनकी बात करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कई सारे आरोप लगाए हैं। एक एक करके क्या कुछ आरोप लगाए हैं बताएं। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करती आई है और तो और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों ने भरोसा भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुसलमानों को धोखा देती है ये काम ओवैसी बताते हुए नजर आ रहे हैं और उनके नेता इसरार अहमद की तरफ से भी यही बात कही गई है। हालांकि इसरार अहमद का जो बयान सामने आया है वो इससे पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बड़ा हमला बोला अखिलेश यादव पर और ये कहा कि क्या अखिलेश यादव में हिम्मत है कि वो किसी बुर्के वाली को सीएम बनाएं। क्या अखिलेश यादव में हिम्मत है कि किसी मुसलमान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर वो उतारें। ये अखिलेश यादव हिम्मत नहीं कर सकते। अखिलेश यादव सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा किया है। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है, 2027 नजदीक है और जब 2026 खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं और तैयारी तमाम राजनीतिक पार्टियों को करनी होगी। कल जो हमने विधानसभा का सेशन देखा, जो स्पेशल बुलाया गया था महिला आरक्षण बिल को लेकर, उसमें योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से निशाना साधा और वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुसलमानों का जिक्र किया गया और बताया कि किस तरीके से मुसलमानों के मसीहा के नाम पर अखिलेश यादव क्या काम कर रहे हैं। हालांकि आजम खान के बयान का भी जिक्र किया गया महिलाओं को लेकर, अबू आजमी के बयान का भी जिक्र किया गया महिलाओं को लेकर कि देखिए आजम खान अबू आजमी किस तरीके के बयान देते हैं। मुलायम सिंह का जिक्र कई नेताओं ने किया कि मुलायम सिंह लड़कों को लेकर क्या बयान देते थे कि लड़कों हैं, लड़के से गलती हो जाती है। ऐसे बयान तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने भी की उन हिंदुओं को कि कैसे मुसलमान नेता हों तो मुसलमान नेता को पसंद करते हैं अखिलेश यादव, चाहे वो कुछ भी बयान दे दें। और अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नेताओं को जिताने के लिए करते हैं ताकि उनकी कुर्सी सेफ रह सके, ना कि आम मुसलमानों के लिए काम को लेकर। इसरार अहमद जो है उन्होंने महिला आरक्षण बिल की भी बात करी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर उन्होंने लोकसभा में तो बहुत सारी बातें करती, कहा कि बुर्के वाली जो है या फिर उन लोगों को जो मुस्लिम महिलाएं खासकर उनको आरक्षण देना चाहिए, इस तरीके की बातें करी। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तब वहां पर वो किसी बुर्के वाली को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते। डिंपल यादव को तो आपने सांसद बना दिया, लेकिन किसी मुस्लिम महिला को क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बनाते हैं। देखिए, सवाल तो वाजिब है ना। ठीक है, ये एआईएमआईएम पूछ रही है, एआईएमआईएम का अपना कहीं ना कहीं ये है कि हाँ कैसे मुसलमानों को साधा जाए और चुनाव के दौरान वो पूरी कोशिश करेगी मुसलमानों को साधने की। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि देखिए डिंपल यादव भी सांसद हैं और अखिलेश यादव भी बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात क्यों नहीं हुई। ये सदन के अंदर अखिलेश यादव ने खुद कहा है। तो अगर मुसलमानों को आपकी इतनी फिक्र है तो तमाम जो भी कैंडिडेट आपको उतारने हैं तो आप मुस्लिम महिलाओं को उतार दीजिए, किसने मना किया है। और तो और जिस तरीके से बुर्के वाली सीएम का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से, तो आप भी अनाउंसमेंट कर दीजिए कि अखिलेश यादव अब जो सीएम कैंडिडेट उतारेंगे वो किसी मुस्लिम महिला को उतारेंगे। अखिलेश यादव ये कर पाएंगे, शायद अखिलेश यादव ये ना कर पाए। सर, अमित शाह ने भी तो ये बात कही थी ना, जब वो कह रहे थे कि मुस्लिमों को आरक्षण दे देना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को, तो अमित शाह ने तुरंत खड़े होकर बोला था कि आप अपने सारे उम्मीदवार जो है वो महिलाओं को बना दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब भी अखिलेश यादव सिर्फ हंस के उस बात को टाल गए, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है पिछले कई सालों से कि एमवाई समीकरण को तो वो साध रही है, लेकिन उन्हीं जातियों के लोगों को, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को, यादव की हम बात नहीं करते, सिर्फ अल्पसंख्यक की अगर बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों का क्या आपने भला करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगी तो आप देखेंगी कि ना तो मुसलमानों के लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि उन मुसलमानों को रोजगार मिल सके या मुसलमान अपना बिजनेस कर पाए। क्योंकि देखिए, अभी भी मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, उन अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ चाहे हिंदू हो या फिर अल्पसंख्यक हो, सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ यादवों के लिए अखिलेश यादव ने काम किया, ना तो अल्पसंख्यकों के लिए काम हो पाया, ना ही अन्य जातियों के लिए काम हो पाया। और आपने देखा कि यादवों की किस तरीके से दबंगाई चलती रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अखिलेश यादव जब भी उम्मीदवार उतारते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यादव उम्मीदवार ही होते हैं। हाँ, अभी उन्हें लग रहा है कि AIMIM उनका खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस से तो उनका गठबंधन होना है, जो वो क्लियर भी कर चुके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है और AIMIM खेल तो बिगाड़ेंगी अखिलेश यादव का। मुसलमान वोट बैंक कहीं ना कहीं अपनी ओर वो जरूर खींचेंगी, और यही डर अखिलेश यादव को सता रहा है। इसलिए तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं को ला रहे हैं, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अभी लाया गया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिम्मेदारी दे दी गई है। और तो और कई जो प्रवक्ता अभी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि टीवी डिबेट में जो बैठने हैं खासतौर पर इलेक्शन को लेकर, तो वो भी मुसलमानों को बनाया जा रहा है। और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए मुसलमान जो लोग हैं वो किस तरीके से हमें पसंद करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने हमारा साथ दिया था, तो विधानसभा चुनाव में भी मुसलमान हमारा साथ देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि देखिए अब सर्वे भी होना शुरू हो चुके हैं, और तमाम सर्वों की अगर बात करें तो सर्वे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा, क्योंकि AIMIM पहले इतना वजूद में नहीं थी, लेकिन अब वो वजूद में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आना चाहती और पूरी मेहनत कर रही है। क्योंकि हाँ, इतना ज़रूर है कि AIMIM में भी थोड़ी खटपट चल रही है। और अगर बात करें उनके अंदरूनी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश में जो गठन हुआ है AIMIM का, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफ़ी तकरार भी देखने को मिली थी, और युवा कमेटी को लेकर भी काफ़ी तकरार देखने को मिली थी। लेकिन अभी पूरी बागडोर ओवैसी ने किसी के हाथ में नहीं दी है। ओवैसी ने पूरी बागडोर पार्टी की अपने हाथ में ही रखी है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश को लेकर ही हो, प्रदेश स्तर पर। तो ओवैसी कहीं ना कुछ सीटें तो निकाल ले जाएंगे, और अगर कुछ भी सीटें नहीं निकाली गई तो आप इतना जरूर मान लीजिए कि अखिलेश यादव का वो खेल बिगाड़ देंगे। सर, इसरार अहमद जो है वो अखिलेश यादव को मुस्लिमों को लेकर तो एक्सपोज कर चुके हैं, काफ़ी सारी बातें उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कही, महिलाओं को लेकर कही। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो बड़ी बात कही कि बीजेपी और समाजवादी जो है वो मिली हुई है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो मिली हुई है, ऐसा उन्होंने खास तौर पर इसलिए कहा है क्योंकि वो लोगों को ये बता सके कि देखिए आप ही के रहनुमा हम ही हैं, मुसलमानों के रहनुमा हम ही हैं। ना तो बीजेपी मुसलमानों का विकास कर पाई और ना ही अखिलेश यादव कर पाए, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बताया जा रहा है कि वो आपस में मिली हुई हैं ओवैसी की तरफ से। क्योंकि देखिए हमेशा एक पार्टी दूसरी पार्टी को यही कहती है, कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी मिली हुई है, उधर कांग्रेस पार्टी कहती है कि बसपा और बीजेपी मिली हुई है। तो अपने अपने तर्क होता है पार्टियों का, और पार्टी जानबूझकर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करती हैं ताकि उनके वोट बैंक उनके पास ही रह सके, और अगर जो उनका वोट बैंक नहीं है तो वोट बैंक उनके पास आ सके। और इसरार अहमद इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने ओवैसी तक को सुना था, जब महाराष्ट्र के अंदर पार्षदों का चुनाव हुआ तो ओवैसी ने डंके की चोट पर कहा था कि हम महाराष्ट्र के अंदर बुर्के वाली पार्षद बनाकर रहेंगे, और देखिए हो भी गया ऐसा। और महाराष्ट्र के अंदर बार बार उस पार्षद को वो दिखाते हैं कि देखिए हमने बुर्के वाली पार्षद महाराष्ट्र के अंदर बना दिया, तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर बुर्के वाली सीएम बनाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको हमारा साथ देना होगा। यानी मुसलमानों से वो गुजारिश करते हुए नजर आते हैं। जो खटपट चल रही है अखिलेश यादव की हो या फिर AIMIM की हो, इससे फायदा सीधे सीधे CM योगी या बीजेपी को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर मुसलमान वोट बैंक बटेगा, अगर वो अलग अलग जगह जाएगा तो एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा, सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ही अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं काम करना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तमाम जो मौलाना गैंग है वो भी इस वक्त है, चाहे कट्टरपंथी लोग हों या फिर आम मुसलमान हों, क्योंकि एक मुश्त होकर हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने साथ दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से ओवैसी और अखिलेश में हाथापाई की नौबत आ गई है, उससे ये लगता है कि आगे आने वाले समय में अखिलेश का वोट बैंक पूरी तरीके से बिखर जाएगा, जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। क्योंकि देखिए इसका एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं कि कुंदरकी में जो चुनाव हुआ, क्योंकि कुंदरकी में खास तौर पर वो मुस्लिम एरिया ही माना जाता है, और उस मुस्लिम एरिया में अखिलेश यादव को पसंद नहीं किया गया। और हम बार बार ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग अलग होता है। तो आप लोकसभा चुनाव का बार बार एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। हाँ, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि आगे समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में होगी या फिर बीजेपी की होगी, लेकिन जो दिख रहा है इस वक्त जमीनी स्तर पर वो ये बता रहा है कि बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, और AIMIM या फिर बसपा ने कोई ऐसी रणनीति चली जिससे खास तौर पर दलित और अल्पसंख्यकों को साधा गया,
तो अखिलेश की नैया पूरी तरीके से डूब जाएगी और उनका जो विजय रथ है वो रुक जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से AIM की ओर से बयान दिया गया, उससे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी एक्सपोज होती नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी कोई बयान देती है या नहीं, यह अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।